वामस्वभाव कृपया ननामशा। व्यवहारिक जीवन में आप कल्पना करें, आपके दरवाजे से कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चुरा ले गया और 2 दिन बाद वही व्यक्ति आपके दरवाजे आ जाए। आप जानते हो कि किसी ने बाइक चोरी की है, आपके पास कोई गवाह नहीं, कोई साक्ष्य नहीं जो उसके खिलाफ कुछ कर सके, लेकिन जानते हो कि आप इसी ने चोरी की है। वो व्यक्ति आपके दरवाजे आ जाए, ईमानदारी से बोलो, उससे राधे राधे कहोगे, उसे चाय जलपान नाश्ता के लिए पूछोगे, खोपड़ी तोड़ोगे। 5 बेटों की जिसने हत्याएं की है, ऐसे हत्यारे को पांचाली प्रणाम करती है। तब तक रथ और पास में पहुंच गया। जब रथ और पास में पहुंच गया तो पांचाली ने क्या कहा? मुझता गुरुपुत्र है, आत्मा वही जाए पुत्र। पिता की आत्मा का विनिवेश होता है पुत्र में। महाभारत संग्राम में गुरुदेव द्रोणाचार्य का 5 पुत्रों से संघात शरीर शांत हो चुका है। मां गौतमी के जीवन का एकमात्र आधार, एकमात्र सहारा, हृदय का टुकड़ा, आंखों का तारा, जीवन का सहारा, यही अश्वत्थामा है। अगर आपने इसे समाप्त कर दिया तो मां अनाथ हो जाएगी। स्वामी विचार करो, एक नारी का जीवन पति पर आश्रित होता है। भगवान न करे कभी किसी पत्नी का अपने पति से बिछो हो, लेकिन दैवाधीन जगत सर्व, सब कुछ परमात्मा के अधीन है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, 6 बातें व्यक्ति के हाथ में है ही नहीं। हो जाता है लेकिन ना हो तो ज्यादा अच्छा। लेकिन कल्पना करिए, जब किसी नारी का पति से वियोग होता है, उसका वैधव्यपूर्ण जीवन हो जाता है, तो पति के ना रहने पर वो मां पुत्र पर आश्रित हो जाती है। बेटा व्यवस्था करे तो करे, ना करे तो ना करे, ये दिव्य धर्म है बेटे का, करना चाहिए। लेकिन सब विचार करो, गुरुदेव तो रहे नहीं, गौतमी मां का जीवन का एकमात्र सहारा ही अश्वत्थामा, आपने इसे समाप्त कर दिया तो मां अनाथ हो जाएगी, निराधार उसका जीवन हो जाएगा, निराश्रित हो जाएगा, अवलंबन विहीन जीवन होगा, आधार विहीन जीवन होगा। और एक बात है, विचार करो, क्या इसको मारने से 5 बेटों में कोई बेटा वापस आ सकता है? वो तो आने वाला नहीं, उन 5 में एक भी आने वाला नहीं, और ये हो जाएगी अनाथ। इसलिए महाराज मुच्यताम इसे छोड़। युधिष्ठिर ने जब सुना तो कहा, प्रशंसनी मैं नहीं, प्रशंसनी तो तुम हो, अर्चनी मैं नहीं, अर्चनिया देवी तुम हो। अश्वत्थामा की आत्मा कहने लगी, देवी द्रौपदी तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, वो कम है। तब भगवान कृष्ण से पूछा गया कि महाराज आप बताओ कि अश्वत्थामा के संदर्भ में आपकी क्या मान्यता है? तो भगवान ने द्विअर्थक वार्ता की, बोले ब्रह्म बंधु न
आतताई बधाड़ ब्रह्म बंधु ब्रह्म बंधु अधम ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने शास्त्रों में दोनों बातें कही। फिर भगवान बोले प्रियम च भीमसेन, तुम वो करो जो भीम को प्रिय हो। क्योंकि अश्वत्थामा पर दया करना भीम को अच्छा नहीं लगा, तो प्रियम च भीमसेन, तुम वो करो जो भीम को प्रिय हो। तुम वो करो अर्जुन जो तुम्हें प्रिय हो। तुम वो करो जिसे पांचाली को अच्छा लगे। और अंत में कह दिया महिमेव वचः, हमारी भी प्रसन्नता बनी रहे। देखो समझदार को इशारा काफी होता है। आज अर्जुन ने क्या किया? 5 बालकों की हत्या के कारण जिसका मुखमंडल निस्तेज तो हो ही गया है, कांत विहीन तो हो ही गया, इसके मस्तक पर जो मणि है उसको भी छीन लिया और धक्के देकर के शिविर से बाहर कर दिया। भगवत प्रेमियों, माताओं, बहनों, एक सच्चे मानव के लिए, एक स्वाभिमानी इंसान के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा अपमान का विधान हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा कोई दंड हो ही नहीं सकता है। किसके लिए? जिसमें इंसानियत है, जिसमें मानवता है, जिसमें स्वाभिमान है, और जिनका ये नारा है कि बेशर्मी तेरा सहारा, उनके ऊपर तो सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। आज आग ग्रान से ओतप्रोत, इसने क्या किया? अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और गोविंद द्वारका जाने को तत्पर है। तभी दौड़ी दौड़ी भगवती उत्तरा आती है और उत्तरा ने कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगी देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। हे जगन्नाथ जगदाधार जगदीश्वर, आपकी जन जन में जगमग जगमग ज्योति जगमगा रही है। ये ब्रह्मास्त्र की ज्वाला हमें जितना कष्ट देना चाहे दे दे, लेकिन हमारे गर्भ शिशु की आप रक्षा करें। हे मेरे भाई, जिन गोविंद ने देवकी के गर्भ में वास नहीं किया, जिन्होंने राम रूप में कौशल्या के गर्भ में वास नहीं किया, समस्त वैदिक वांग्मय में एक मात्र उदाहरण है अंगुष्ठ मात्र। अंगूठे के पोले के बराबर स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के हे सौनक, जिन्होंने उस बालक की रक्षा की,